बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, मैं आपको ना देख पा रही थी, आप ना वेद ऋचाओं के उसमें पास ही थे और कारण प्रकृति में और सब जगह उनको ढूंढ आए थे कि उस समय वो कहाँ थी। तो प्रश्न पता है क्या था? वो अभी भी यहाँ नहीं है श्रीनिवास अंकल। प्रश्न पता है क्या था? बड़ा मोड़ के पूछा था उन्होंने। त्रिधा लीला की दूसरी लीला के बाद वेद ऋचाएं कहाँ थी? दूसरी लीला तो 11 दिन में ही खत्म हो गई थी, तब तो अभी यही थी ना। 100 साल बाद वापिस गई है ना वो तो। अच्छा अच्छा। हाँ। और एक बात और करेक्ट करनी है सुंदर साथ जी, त्रिधा लीला से मुझे याद आया, हमारी प्यारी लवी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मुझे बताया इसको सब सुंदर साथ वीडियो में अपने नोट्स में भी करेक्ट कीजिएगा। श्री कृष्ण जी की जो उम्र है वो 125 ईयर्स गूगल भी दिखाता है, और स्वामी जी ने भी लिखा हुआ है कि 11 साल 52 दिन की ब्रजलीला, फिर दूसरी लीला 11 दिन की, शेष 112 वर्ष। उन्होंने भी शेष 112 वर्ष लिखे हुए हैं, तो इसको हम करेक्ट करेंगे कि शेष 100 वर्ष नहीं रहे, शेष 112 वर्ष तीसरी प्रकार की लीला हुई है। तो स्वामी जी के चौपाइयों में भी एक चौपाई में मैंने पढ़ा था, शायद वहां मिसप्रिंट हुआ हो या मेरे समझने में शायद गलती हुई हो कि वहां 100 वर्ष था, पर शेष 112 वर्ष उसको पढ़ेंगे। यदि और कुछ करेक्शन होता है जरूर बताइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज राइट इंफॉर्मेशन टू सुंदर साथ। अदरवाइज कोई भी गलत कोई भी सही हो सकता है, समझने में गलती हो सकती, इन्फॉर्म जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच लवी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गीता दीदी की प्यारी बिटिया, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल सही हो गया ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ना ये जो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ, वो वेद ऋचाएं ना अब अखंड तो हो चुकी है ना। हाँ जी, बिल्कुल अपने स्थान पे वो वापस जा चुकी हैं, तो उनको अखंड नहीं कहते कि अखंड हो चुकी हैं। पता है क्यों? वो तो जब बनी थी तभी अखंड हो गई, क्योंकि योग माया में जो बन जाता है ना वो मिट नहीं सकता। सुरताएं अब रिटर्न बैक हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल बैक अपने उधर अव्याकृत में जहां रास हो रही है ना वहां चली गई है वापस। महाकारण। क्योंकि यहाँ रास में विरह दिया ही इसलिए है कि उनको वहां रास का सुख वहां प्रतिबिंब में अव्याकृत के महाकारण में उनको लेकर गए हैं। अब ये यहाँ से 112 साल के बाद गई या 100 साल के बाद गई? 112 वर्ष उसमें लिखा हुआ है, तो 112 ही मानेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने भी शेष 112 वर्ष बोला हुआ है ना। हमको यहाँ अपडेट करना हाँ पड़ेगा। जी, अपडेट करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। सिस्टम अपडेट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनिया, एक कंफ्यूजन अभी भी है। जब जी ब्रज लीला के बाद जो वहां जो जीव थे जिन्होंने अक्षरातीत का सानिध्य नहीं किया था, उनके जीवों को जब प्रलय हुआ उस ब्रह्मांड का, कारण प्रकृति में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय जो ब्रह्मांड नया खड़ा किया उसी समय ही तो नया खड़ा कर दिया गया ना, उनके उसी अंदर समय, दोबारा। उसी समय नया नहीं खड़ा किया गया दीदी, उसमें गैप आया, हमने रास खेली उधर, तब तक यहाँ ब्रह्मांड खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि वो रास होगी, फिर वो अखंड होगी, फिर उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, फिर वेद ऋचाएं उसको देखेंगी, फिर वो मांगेंगी कि हमें भी देखना है, तब वो आएंगी यहाँ पे। पर कहते हैं ना कि नेक्स्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सब उठे तो सब सो रही थी वहां पे, तो वो तो कालमाया की एक ही रात हुई ना। हाँ जी, वो नेक्स्ट सुबह ना ये वाली मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस काल माया के जीवों को तो पता ही नहीं लगा ना कितना समय बीत गया है, पर वहीं से ब्रजलीला वापस शुरू हो गई, जहां खत्म हुई थी ना, शाम को खत्म हुई, शाम को ही दोबारा उसी समय यहाँ का टाइम मैच किया गया। 5 बजे अगर खत्म हुई थी ना, 5 बजे ही यहाँ दोबारा शुरू कर दी गई। उन जीवों को तो पता ही नहीं लगा, उनको लगा न कल ही तो गई थी, आज फिर सो रही है हमारे साथ ही, है ना। तो उनको तो पता ही नहीं लगा, तो बीच में उतना गैप आया है कि कारण प्रकृति में रखा, हमने रास खेली, इवन ईश्वरी सृष्टि के जीव भी वहीं बैठे रहे तब तक।
हमने रास खेली, फिर हम परमधाम चली गई। अक्षर ब्रह्म ने उस रास को अखंड किया, उस ब्रज को अखंड किया। रास का प्रतिबिंब योग माया के अव्याकृत के महाकारण में पड़ा। वेद ऋचाओं ने उनको देखा, फिर उन्होंने मांग की कि हमें भी ये लीला खेलनी है, फिर ये लीला बनाई गई और उनको यहाँ लाया गया। तो इतना गैप है बीच में। तो यहाँ रहने पर ऐसा ही पता लगता है कि नेक्स्ट डे ही था, क्योंकि शाम को ही खत्म हुई, ऐसा लगा उसी टाइम पे ही दोबारा शुरू कर दिया गया। तो यहाँ के ब्रह्मांड में तो किसी को पता ही नहीं लगा। पता तो उनको है जो गए हैं, कारण प्रकृति वालों को तो पता ही नहीं बेचारों को कुछ, उनका तो वॉश कर दिया गया ना पूरा ही सिस्टम, उनको कुछ याद नहीं है। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। क्योंकि अगले ही दिन बना देना तो वहां तो रास खेलने का समय ही नहीं मिलेगा फिर, है ना। और योग माया की जो रात्रि होती है वो काल माया से कंपेयर करो, यहाँ के तो वर्षों ही बीत गए होंगे, है ना। वहां की रात्रि भी तो लंबी होती है ना, वहां का रात्रि बीती, यहाँ पर तो कितने ही वर्ष बीत गए होंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी, सुनीता सिंगल जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन था, क्या पहली लीला 11 साल 52 दिन, दूसरी लीला 11 दिन और तीसरी लीला को जो 112 साल, हाँ 112 साल बोलते थे ना, लेकिन 100 साल होनी चाहिए थी। तीसरी लीला 112 साल बोलते थे, नहीं 100 बोलते थे, अभी 112 होनी चाहिए थी। हाँ 100, हमने 100 112 किया था ना, तो वो 112 होनी चाहिए ऐसा। 112 साल की द्वारिका की लीला, तीसरी वाली, हाँ जी, त्रिधा में जो तीसरी वाली तीसरी है ना द्वारिका में, हाँ जी बिल्कुल सही। द्वारिका वो 112 साल की थी। शेष 112 वर्ष स्वामी जी ने भी लिखा हुआ था। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अपडेट करना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी प्रफुल्ला बहन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक प्रश्न था कि जब ये रासलीला हुई तो उसके बाद जो जीव थे तो उसको भी तब तक वहां रखा था ने, कारण प्रकृति में। जब रास में गए हम तो व्रज वाला जीव था जो नहीं, हमें रास में तो ब्रह्म सृष्टि के जीव ही गए थे। ब्रह्म सृष्टि के जीव नहीं रखे गए, वो तो साथ ही चले गए थे, बाकी सारे रखे थे। ऐसा नहीं, वो जो सानिध्य में नहीं थे वो भी वहां रखे गए थे ने। ऑल मुझे 2 जीव, बार किसी का फोन आया था। नहीं सारे जीव वहां रखे, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के साथ चले गए थे, बस बाकी सारे वहीं रखे। हाँ, और जब वो सूक्ष्म रूप से कारण में है तो उसको भी वहां तो तन तो मिला है ने, वहां वो जीवों को तन तो दिया गया है कारण वो प्रकृति में। सबलिक के कारण की बात हो रही, सबलिक के कारण में उनको नूरी तन दिया जाता है, कारण प्रकृति में तन सबलिक के कारण में उसको जी, कारण प्रकृति में नहीं, वो सबलिक के कारण में है ना, वो वहां तो उनको तन दिया गया ने। हाँ, वो थोड़ा क्लियर नहीं था तो मैंने सोचा आज आप ना इसकी उसको समझना एक बार ना, सारे जीव। हाँ, वो तो अब समझ एक गई बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं 1 मिनट म्यूट करती हूँ, ठीक है। अब सपोज ब्रज का लय हो रहा है, हम वहां पर हैं, ठीक है। हमारी सुरता विद हमारे जीव, हम महारास में पहुंच गए। ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी महारास में पहुंच गई। बाकी सारे जीवों को कारण प्रकृति में सेव कर दिया गया। वहां सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के जीव नहीं है, बाकी सारे जीव वहां पर हैं, ठीक है, कारण प्रकृति में। अब वहां हमने रास खेली, वो अभी भी कारण प्रकृति में है, बाकी सारे जीव रास खेल कर फिर अक्षर ब्रह्म, हम सारी ब्रह्मात्माएं परमधाम वापस चली गई, वो अभी भी कारण प्रकृति में है। अब अक्षर ब्रह्म ने रास को अखंड कर दिया, वो अभी भी कारण प्रकृति में है। अब ब्रज अखंड करने का जब समय आया तो वहां कौन कौन से जीवों को अखंड करना है? ईश्वरी सृष्टि के जीवों को और जीव सृष्टि के वो जीव जो सानिध्य में आए थे, और विष्णु जी का जो जीव, जो विष्णु जी ने अपने जैसा बना लिया था, उन जीव को, इन तीनों को, 3 प्रकार के जीवों को वहां पर अखंड करना है। एक विशेष जीव जो विष्णु जी जैसा बन गया था,
और ईश्वरी सृष्टि के और जीव सृष्टि के सानिध्य में आने वाले जीव, इनको लेकर ब्रज मंडल में अखंड कर दिया गया। बाकी सारे जीव जो सानिध्य में नहीं आए, जो ईश्वरी सृष्टि के भी नहीं थे, जो ब्रह्म सृष्टि के भी नहीं थे, वो अभी भी कारण प्रकृति में हैं। अब नया ब्रह्मांड बनाया गया, वो सारे के सारे जीव जैसे तन उनके पहले थे हूबहू खड़े किए गए, वापिस आ गए। वो मैक्सिमम टाइम कारण प्रकृति में रहे ये वाले जीव, है ना। ब्रज अखंड करते टाइम ले लिया गया, ईश्वरी सृष्टि के भी उठा लिए, जीव सृष्टि के सानिध्य वाले भी, और विष्णु जी का वो स्पेशल जीव भी उठा लिया। ये वाले जीव मैक्सिमम एक्सपीरियंस इन्होंने कारण प्रकृति का किया। अब नया ब्रह्मांड जैसे ही बना, इन जीवों को लाया गया। अब एक प्रॉब्लम और आ गई कि अब भाई ब्रह्म सृष्टियां यानी गोपियां, कुमारिकाएं और सानिध्य में आने वाले में क्या उन तनों में कौन सा जीव डालें? वो तो गए अपना अखंड की जर्नी में, वो तो अखंड हो गए जाके, वो मिसिंग है। बाकी जीव सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वैसी की वैसी वापस आ गई, है ना। कारण प्रकृति में रहकर वॉश आउट होकर वापस आई है, याद उसको कुछ नहीं है, पर वो वापस आ गए वैसे के वैसे, नहीं अखंड हो पाए, नहीं सानिध्य में आए। पर अब क्या किया, अब सबसे पहले श्री कृष्ण जी का वहां मिसिंग है, क्योंकि वो स्पेशल जीव जिसको विष्णु जी ने अपने जैसा बनाया था, वो तो ब्रज में अखंड हो गया। अब विष्णु जी ने एक और पवित्र जीव दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराया, उसको अपने जैसा बनाया, और वो आया श्री कृष्ण जी के अंदर। अब ईश्वरी सृष्टि के अंदर ब्रह्म सृष्टि यानी गोपियों के अंदर कौन आया? ब्रह्म सृष्टि तो है ही नहीं। अब गोपियों के अंदर आई वेद ऋचाओं की सुरताएं और उनके जीव। अब जीव कहाँ से लाएं? क्योंकि जीव तो योग माया में सुरता रूप होते हैं, तो वो तो सुरताएं बनकर आएंगे यहाँ पर। उनके जीव भी दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराए गए और उन पर वेद ऋचा की सुरता आकर बैठ गई। ईश्वरी सृष्टि यानी कि वो तो नहीं आई है, पर ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरता आएगी। तन उनका हूबहू बनाया, उनके अंदर जीव बैठाया गया दूसरे ब्रह्मांड से उधार लेकर, वहां से ट्रेवल कराकर। तो और उसके अंदर सुरता कौन सी आई? ईश्वरी सृष्टि के जीव जो ब्रज मंडल में अखंड हुए हैं, वो सुरता रूप में उनके ऊपर आकर बैठ गए। अब वो जीव भी बचे हैं जो कि उनके सानिध्य में आए थे, वो भी मिसिंग है। उनके अंदर अब कौन सा जीव आए? भी अखंड हो चुके हैं, वो भी दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराया गया। पर फर्क क्या रहा? उनके अंदर कोई सुरता नहीं आई, ना वेद ऋचा की, ना ईश्वरी सृष्टि के जीवों की। दे आर सुरता लेस, उनके अंदर कोई सुरता नहीं। बस इतना सा ये पूरा इसका वो है ना। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि मुझे 3-4 सुंदर सा का फोन आया तो मैंने यही समझाया, लेकिन आपसे मुख से जो बोला है ना वो सबके पास जाता है, इसीलिए। हाँ जी, नहीं वो उस दिन हमने ड्रॉ करके लास्ट में किया था ना, इसलिए अभी इसमें होगी, क्योंकि अंदर ले जाने में थोड़ा समय लगता है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए आपकी आवाज होती है ना तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, वो धनी जी कभी किसी के मुख से इसीलिए बोलते हैं, कभी किसी के मुख से बोलते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अब जल्दी से मीटिंग भी खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं सोनिया जी ये कह रही थी कि जैसे कि जो केवल ब्रह्म में हुई थी रास, और फिर के सबलिक के महाकारण में अखंड हुई है, तो वो रास एक दिन की कहते हैं, तो वो भी तो 6 महीने चली होगी। नहीं नहीं, वो एक दिन नहीं, वो एक रात्रि है। एक रात की है, वो तो ना वो भी 6 महीने होगी। नहीं, वो योग माया का समय है गीता दीदी। योग माया का जो समय अंतराल समय होता है ना, वो अलग होता है। जैसे कि परम धाम में एक पल भी नहीं बीता, यहाँ पे कितने साल बीत गए, कितने 100 साल बीत गए। ऐसे योग माया का उससे थोड़ा अल्प होता है, बीच में आती है ना वो भूमिका, तो उससे थोड़ा सा वहां थोड़े पल बीत गए होंगे, और यहाँ के बहुत सारे वर्ष बीत। ये तो मैं सोच रही हूँ कि वो योग माया का है, तो वो एक रात्रि की बोलते हैं। मैं जैसे कि प्रतिबिंब में 6 महीने की रास हुई है, शायद ऐसे ही हुई होगी, वही प्रतिबिंब यहाँ हो रहा है। हाँ मैं जी, ये समझ रही थी।
बिल्कुल, ये ना श्योर नहीं है कि कितना समय वहां लगा। तो योग माया की 1 रात्रि और यहाँ की 1 रात्रि, यहाँ की तो 6 महीने उन्होंने बता दी, नारायण ने लंबी कर दी, पर वहां की तो लंबी भी नहीं की, वहां तो नॉर्मली बड़ी लंबी होती है। तो ये श्योर नहीं है कि 6 महीने की है, पर वो बहुत लंबी है, ये हमें पता है बस। अच्छा अच्छा, बस लगता था कि ये भी ये नकल है यहाँ, तो असल भी तो होगी, ये लगता था। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, रानी जी प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। दीदी जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी जी प्रणाम जी। आई थिंक उन्होंने गलती से लीव कर दिया शायद। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दूसरे ब्रह्मांडों से जो जीव आते हैं वहाँ वो कारण प्रकृति से, वो दूसरे ब्रह्मांड की कारण प्रकृति से आते हैं, या जो शरीर पूरा हो जाता हुए जीव फ्री होते हुए आते हैं? नहीं, कारण प्रकृति इन सबसे परे है। ये ब्रह्मांड और ये ब्रह्मांड यहाँ पे है। मैंने ना आपको एक नक्शा दिखाना था, सबसे पहले कल इसी से ही शुरू करेंगे। एक ही कारण प्रकृति के अंडर में करोड़ों ब्रह्मांड आते हैं। एक कारण प्रकृति के अंडर में बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, और एक से दूसरे में ट्रेवल करना, कारण में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। तो फिर जो दूसरे ब्रह्मांड से मंगाते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या जो शरीर पूरा हो जाता है, वो जो हाँ जीव जी, फ्री हो जाते हैं, ये आते हैं? ऐसी ही कोई लीला होती होगी कि उधर तन छोड़ा है और वो जीव इतना उत्तम है कि वो इस पर आए। इस प्रकार की मास्टर प्लानिंग राज्य की होगी ये तो, है ना। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, राधा दीदी प्रणाम जी। राधा जी प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, तब तक रानी दीदी वापस आ गए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी रानी दीदी। प्रणाम दीदी जी। दीदी मैंने फोन चेंज करना था इसलिए थोड़ा हाँ जी, गड़बड़ी हो गई। हाँ हाँ जी, जी दीदी प्रणाम जी। मैंने ना क्वेश्चन पूछना है, जैसे जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, 3 सृष्टियां आई हैं। जी। हाँ जी, और जो जीव सृष्टि है वो पूरी ब्रह्म सृष्टि की लाइन पर चल रही है। महाप्रलय से पहले उनके जीव कहाँ जाएंगे, जीव सृष्टियों के? लाइन पर चल रही है, यानी इस टाइम जो मेन मुद्दा है ना, वो है राज्य को उस अक्षरातीत को पहचानने का। यदि तो पहचान कर, यदि तो जैसे बड़े बड़े जीव हुए हैं जो कि ब्रह्म सृष्टियों की रहनी को पीछे छोड़ते हैं, उन्होंने इतनी तपस्याएं की, त्याग किए, पर यदि उन्होंने अक्षरातीत की पहचान नहीं की, क्योंकि तारतम ज्ञान उनको नहीं मिल पाया, उनके उसमें नहीं था, तो 7th और 8th बहिष्ठ ही मिली है, जहां पर लिखा हुआ है कि जो दिल देकर ये भक्ति करेगा ना, वो 7वीं बहिष्ठ में जाएगा, और जो बिल्कुल भी उनकी पहचान नहीं कर पाएगा, वो 8वीं बहिष्ठ में पश्चाताप की अग्नि में उसको जलना पड़ेगा। पश्चाताप उसको बहुत होगा, उससे उसको निर्मल करके फिर उसको 8वीं बहिष्ठ में लेकर जाया जाएगा। तो क्योंकि बस एक ही है कि निस्बत जो आत्मा की परात्म की राज्य से है, बस उसी का ये प्रसाद मिल रहा है कि पहली बहिष्ठ में जाना है, और ब्रज के जीव जो हैं वो 5वीं में चले गए हैं। तो अदरवाइज ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है हमारे में कि हम उसमें चले जाए, हमारी रहनी बहुत उच्च है या कुछ, हम जीवों से भी बहुत पीछे हैं रहनी में, पर धनी की निस्बत है कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया है। तो हमें भी, पर जीव ये देखेंगे 8वीं बहिष्ठ में, ये उल्लाहना उनका रहेगा कि हम तो तुमसे भी आगे थे रहनी में, तो हमें भी रहनी करके वैसी दिखानी है। सस्सी बोलेगी कि मैंने तो अपना सर वार दिया अपने पुन्नू के ऊपर, तूने क्या किया अक्षरातीत के लिए। तो हमारी भी नजरें नीचे होंगी, पर राज्य वो भी नहीं होने देना चाहते। पता है क्या करेंगे, छोटी प्रलय करके पहले ही हमें परम धाम लेकर चले जाएंगे। हाँ पर हमारे जीव देखेंगे ये सब होते हुए, जीव तो सब देखेंगे, है ना। प्रणाम जी। महाप्रलय से पहले है ना दीदी, महाप्रलय से पहले जाए। हाँ जी, महाप्रलय जब होगी तो पहली में जाएंगे
ब्रह्म सृष्टि के जीव, और कोई कितनी भी उच्च रहनी कर ले जीव पर, यदि वो राज्य का अंग नहीं है, यदि उसमें आत्म नहीं है, तो 7वीं या 8वीं में ही उसको जाना पड़ेगा। आज यदि वो ज्ञान को फैलाने में, यदि वो प्योर जीव सृष्टि है, पर वो कुछ भक्ति कर लेती है, ज्ञान को फैला लेती है, कुछ कर लेती है, तो 7वीं में जाएगी। पर स्वामी जी ने एक बात जरूर कही है, अगर प्योर जीव सृष्टि भी है और अगर वो धनी का दीदार पा लेती है, इतनी मेहनत उसका जीव कर लेता है, तो वो पहले बहिष्ठ में जाएगा ब्रह्म सृष्टियों के साथ। अच्छा, तो या तो पहली या फिर 7वीं या 8वीं, है ना। प्रणाम जी, प्रणाम। अच्छा दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमारे हमारे तो तन, अब देखो जैसे हम आज तन छोड़ देते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के तन है वो तो गुम्मट जी में चले जाएंगे, दिल तो नहीं क्या नहीं, ये जरूरी नहीं है, हमने पहले भी तन छोड़े हैं। तन तो जाना ही नहीं है ना, तन तो जला देंगे, जीव जाएगा। तन नहीं, जीव अब जीव मैंने, उनके चरणों में। हाँ जी, मैंने पिछले 4-5 तन तो कम से कम छोड़ चुकी हूँ, इससे ज्यादा हो सकते, 400 साल हो चुके हैं, 80 साल 70 साल जितनी भी उम्र रही होगी, 4-5 तो जीव मैं छोड़ चुकी हूँ ना। वो कोई नहीं गया पन्ना जी की तरहटी में, उसने राज्य को पहचाना ही नहीं। आत्मा जाएगी, आत्मा जाएगी। नहीं, आत्मा भी नहीं जाएगी ना, आत्मा तो नया जीव पकड़ लेगी, जब तक वो पहचान नहीं कर लेती कैसे जाएगी उनके चरणों में, नहीं जाएगी। ब्रह्म सृष्टियों की कह रही है, जो नहीं मैं, पहचान हो जाएगी। नहीं नहीं, जैसे मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ब्रह्म सृष्टि, मैंने इतने तन लिए, अभी तक 400 साल हो हाँ चुके हैं जी। ना आए हुए, मैंने जीव भी लिए, मेरी आत्म भी नहीं गई उनके चरणों में, मेरा जीव भी नहीं गया, क्योंकि मैंने उनको इतने सालों से पहचाना नहीं, मैंने उनका दीदार ही नहीं किया, और अगर इस बार भी नहीं किया तो नहीं जाएगी, नया जीव पकड़ लेगी, और ये जीव रोता ही रह जाएगा, मेरे ऊपर आत्म बैठी थी, मैंने तब भी कुछ नहीं किया, मैं अच्छा, पहली बहिष्ठ का अधिकारी हो सकता था। पिछले जीव रोते होंगे कि मैं पहली बहिष्ठ का अधिकारी अखंड रूप से हो सकता था, पर मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल पाया, मैंने कोई मेहनत नहीं की। देने तो आए होंगे संदेश, मेरे धनी जरूर देने आए होंगे, किसी ना किसी रूप में जरूर आए होंगे। मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है, राम रतन दास महाराज जी ने जब वो लाइन लगवाई होगी ना कि क्या मांगते हो सुंदर साथ, मैंने भर के माया मांगी होगी उनसे, जरूर सही मांग, बात, सही बात। ऐसा लगता है मुझे कि राज जी एक बार फिर से लाइन लगवा दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये होगी, तो अब वो गलतियां हमने नहीं करनी है अब बस। नहीं करना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। करना। पर वो मौका दोबारा नहीं आता सुंदर साथ जी, वो अवसर दोबारा नहीं मिलता। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी कुछ जो ये प्रश्न आया था कि वो महाराज से कितनी अवधि की रही होगी, तो ये मैंने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर लगभग वो रास चली, और ब्रह्मा जी की जितनी रात्रि होती है उतना ही दिन बड़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ ये कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, द्वापर की 8,64,000 है, त्रेता की 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग की 17,28,000 वर्ष है। तो इन चारों का टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। इसे कहते हैं एक चतुर्युगी। तो जब ये एक चतुर्युगी 71 बार घूम जाए तब होता है एक मनवंतर, और जब ये मनवंतर 14 बार और घूमे तब होता है एक कल्प। तो एक कल्प के बराबर दिन ब्रह्मा जी का, और उतनी ही लगभग रात्रि, तो ये लगभग बैठता है 4,30,20,000 वर्ष के लगभग। तो इतनी लंबी यहाँ के दिन अगर देखें तो इतनी लंबी रास की ये रात्रि रही होगी, ये जो अगर ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर मान, वो मैं बता रहा था। हाँ जी, बहुत सुंदर, ये ना स्वामी जी के एक अर्थ और भावार्थ में ये आया हुआ, इतने बड़े बड़े अंक कि इतनी, तब मुझे ये समझ में नहीं आई थी बात दुष्यंत भैया कि इतनी लंबी मतलब अवधि हम खेल कर आए हैं, वो रास का आनंद। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी।
और गीता दीदी यहाँ तो इतने करोड़ों अरबों वर्ष चला भी नहीं ना सकते, इतने लाखों वर्ष, छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ सूचना देने के लिए कि ऐसी रास बाहर कहीं हुई है, तो उसकी सूचना बस एक झलक, एक लज्जत देने के लिए कि ऐसा होता है, बस वो दिखाया राज जी ने। एक बड़ा सुंदर बीच में प्रश्न आया था कि वाई, सुंदर साथ जी अब करेंगे, सुंदर साथ जी जा रहे हैं सरसावा रतनपुरी, हम पीछे से ये करेंगे कि वाई वी डिड रास, जो रास हुई है प्रतिबिंब की रास, वो प्रतिबिंब की नहीं, सॉरी, महारास जो हुई, वाई इन योग माया, योग माया में ही क्यों, काल माया में क्यों नहीं, है ना। यहीं पे आए थे राज जी, अच्छे भले आए थे, और मास्टर प्लानिंग उनकी ढूंढते हैं अंदर जा जाके, है ना। तो यहाँ आए थे, काल माया में पहली दिखाई, दूसरी भी यही दिखा देते, तीसरा भी यही दिखा देते थे, कितना इजी होता, इसी एक ही फेरे में पहले आए, फिर योग माया लेकर गए, वहां से वापस गए। तो कौन से भेद हैं, कौन सी चाबी ये राज जी क्यों लेकर गए योग माया में, वाई, ऐसे क्या भेद हैं उनके, वो करेंगे सुंदर साथ जी, है ना, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, राधा जी और सुरक्षा आंटी, फिर एंड करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि अब कृष्ण जी की आयु फिर 123 साल मानी जाएगी ना? हाँ जी, 125 वर्ष बोलते हैं, वही पहले जो 11 साल 52 दिन है ना, उनको राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना। तो 125 वर्ष रफली मानी जाती है, पर आप कहीं 11 साल को 12 साल कर दिया ऑलमोस्ट, और फिर 112 बचे, 124, 125 रफली मानेंगे। तो जैसे स्वामी जी ने लिखा है ना, 11 साल 52 दिन, फिर 11 दिन, और फिर 112, वैसे याद करेंगे। टोटल तो हमने पूछना भी नहीं है, शेष हाँ, वैसे तो 123 साल माने जाए फिर इसके हिसाब से। हाँ जी, अगर ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट, तो हम बस यही करेंगे, पहली लीला 11 साल 52 दिन, दूसरी 11 दिन, और बाकी शेष 112, है ना। हाँ जी, क्योंकि श्योर तो नहीं होता है ना ये, बिल्कुल ही गूगल में या कहीं श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से रफली लिखा हुआ है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे स्वामी जी ने टीका में लिखा है ना, तो वैसे करेंगे, है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी बोलते हैं लास्ट है, सारी करेक्शंस भी हो जाए, सब सुंदर साथ जी को पता लग जाए, इस सुंदर साथ के मुख से, उस सुंदर साथ के मुख से। हाँ जी, राधा जी, प्रणाम जी, राधा दीदी। मुझे लगता है आप अपना ईयरफोन उतारिए, शायद आवाज आ जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आ नहीं रही आवाज? हाँ जी, आ गई, आ गई। वो मुझे पूछना था कि जो कृष्ण जी का जीव था वो अखंड हो गया था, तो फिर जो प्रतिबिंब की लीला हुई उसमें अलग से जीव आया था? हाँ जी, अभी अभी हमने किया ना, कृष्ण जी में हम कहते हैं विष्णु जी का जीव था, विष्णु जी स्वयं नहीं अवतार लेते हैं, ये हमने पढ़ा था ना चौपाई में, क्या कहते हैं स्वामी जी, एक पवित्र जीव को, वेरी स्पेशल पवित्र जीव को वो अपनी कलाएं देकर अपने जैसा बना लेते हैं, तो वो जीव था वो तो अखंड हो गया। अब क्या किया उन्होंने, प्रतिबिंब की लीला करनी है, दूसरों के अगर विष्णु जी उधार ले लिया, हमारे विष्णु जी तो गए ही नहीं कहीं, वो तो जीव गया है, वो वाला स्पेशल वाला विष्णु जी तो अभी भी प्रेजेंट है, वो कारण प्रकृति से फिर वापस आ गए। आप समझे मेरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश तो गए ही नहीं कहीं, उन्होंने एक जीव को अपने जैसा बना लिया था। यही तो बीच में वो थी कड़ी जो मिल नहीं पा रही थी, कि वो जीव अखंड हो गया तो नए विष्णु कैसे आ गए, है ना। तो वो जो कारण प्रकृति की हम बात करते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जरूर लीजिएगा सुंदर साथ जी। ब्रह्मा विष्णु, आपकी आवाज कट रही, पहले भी समझ में नहीं आया था, अब भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप ना चलिए नहीं, क्योंकि सुंदर साथ जी को आ रही है, वो यस कर रहे हैं कि उनको आ रही है, तो आप चलिए नहीं, एक जगह खड़े होके ये उतार लीजिए, शायद आएगी फिर आपको। मधु दीदी आ रही है ना आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो राधा जी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं नहीं गए, कहीं अखंड नहीं हुए जाके, विष्णु जी ने जिस जीव को, पवित्र जीव को अपने जैसा बना लिया था कलाएं देकर, वो अखंड हुआ जाके, स्पेशल जीव विष्णु जी यही है, ठीक है। अब वो वापिस कारण प्रकृति से प्रतिबिंब की लीला में
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने वैकुंठ में वो फिर बैठे हुए हैं वापस आके, पूरा ब्रह्मांड सेम टू सेम खड़ा किया है। समझ आ गई यहाँ तक? नहीं, जो 11 दिन की जो लीला हुई थी उसमें जो जीव आया वही आया वहाँ जो खंड हुआ था, नहीं या आप फिर नया अभी बनाया? नहीं, आप 1 मिनट, यहाँ तक आपको समझ आ गई जहां तक बताया है? हाँ जी। हाँ जी। अब प्रतिबिंब की लीला में कृष्ण जी का तन फिर खड़ा है, वैसा का वैसा ही। अब हाँ उनमें जीव कहाँ से आएगा? हाँ विष्णु जी ने दूसरे ब्रह्मांड से पवित्र जीव लिया, फिर से उसमें अपनी हाँ कलाएं रोपित की और वो श्री कृष्ण जी में वो जीव डाला गया। ठीक है ना? ठीक जी, ठीक। हाँ हाँ जी। जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुरक्षा आंटी और फिर जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी। मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, बड़ा नहीं बोलूंगी। आपने इतना मैंने समझ लिया, सुन लिया, पर एक ही क्वेश्चन उठा कि 112 वर्ष कैसे उनसे हुए, ये मैंने पूछना था। हाँ जी, ये ना स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि हाँ। पहले 11 वर्ष 52 दिन और फिर उसके बाद 11 दिन की दूसरी लीला और शेष 112 वर्ष और उनकी आयु अभी बची थी। श्री कृष्ण जी की तीसरी लीला विष्णुमय होकर उन्होंने 112 वर्ष तक की। चौपाई के हिसाब से ऐसे ही कैसे चलेगा। कैसे कैसे नेट मतलब? गया, आप दोबारा बोल। 11 वर्ष 52 दिन की पहली लीला, 11 दिन की दूसरी लीला और 112 वर्ष की तीसरी लीला स्वामी जी ने लिखा हुआ है, तो उसको मानेंगे। मतलब हम उसी को माने, मान के चले, मतलब स्वामी जी ने ये कहा है। हाँ जी, वैसे हाँ जी, तो 112 वर्ष मान के चलते हैं हाँ जी, हाँ जी, कृष्ण जी की लीला को। हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका ना नेट ठीक है, शायद स्लो हो रहा है। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आपका नेट नेट क्या ना है? स्लो हो रहा है। हाँ जी, बोलो हाँ, श्री, स्लो हो रहा है इस बात। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।